विपिन शुभ आश्रम जानी। गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा स्वाहा की आवाज कैसी? स्वाहा। ये स्वाहा, ओहो कौन है ये स्वाहा? स्वाहा। ये स्वाहा, देखता हूँ स्वाहा मेरे होते हुए। स्वाहा। स्वाहा स्वाहा, अरे आहा, ओहो स्वाहा। स्वाहा स्वाहा, क्या तुम्हारे बाप थे स्वाहा? खाने को भी नहीं अग्नि में झोंकते रहते हो स्वाहा। मर जाओगे अगर अब की स्वाहा 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 स्वाहा। मैंने यज्ञ प्रारंभ किया, पुनः निशाचरों के द्वारा विध्वंस कर दिया गया। ये तो चिंता का विषय बन गया। इन पापियों को मारने के लिए हाँ परमात्मा ही इनका वध कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा याद आया। एक बार रावण के अत्याचारों से प्रभावित होकर हम सभी ऋषि मुनि देवता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके आर्तनाद किया है, परमात्मा हमारी रक्षा करो। हमें आश्वासन दिया गया, चिंता मत करो, जन डरपहो मन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। तो क्या परमात्मा का अवतार हो गया? हाँ, अवतार हो गया। महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके आंगन में विहार कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका दर्शन करें। एहू मिस मैं देखो जाई, कर विनती आनो दो भाई। महाराज श्री दशरथ से हम प्रार्थना करेंगे और उन दोनों पुत्रों को लाएंगे जो राम लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन एक विचार करता हूं, क्या महाराज दशरथ हमको तो प्रदान कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं कर देंगे? अरे वो तो महाराज दशरथ कोई साधारण राजा थोड़ी है। वो महाराज हरिश्चंद्र के वंशज हैं, जिन्होंने सत्य के पालन के लिए समस्त दान कर दिया था। अवश्य जाएंगे, ज्ञान विराग सकल गुण आईना, मैं जाऊं देखे भर नैना। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश की जय हो, जय हो, जय हो। बाहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर्मजन सरयू जले, गए भूप दरबार। मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ विलंब ही सूचना प्रेषित करो। जय श्री महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कहो राजसेवक, कोई समाचार लेकर आए हो क्या? प्रकट करो। राज्य की पहली दौड़ी पर गादी तरह विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन? हाँ, यह तो बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। शीघ्र साथ चलकर उनका स्वागत वंदन करना चाहिए। चलो। आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लहरे समाजा।
कर दंडवत मुनह सन्मानी निज आसन बैठारित आनी चरण पखारे कीन अति पूजा मौसम आजे धन्य नहीं दूजा। महाराज, भगवान, आज आपने जो हमें सम्मान दिया, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। धर्म में धुरीन रहो, धर्म में प्रवीण रहो, धर्म में लवलीन रहो, धर्म ही तुम्हारा हो। धर्म की हो सदा चाह, धर्म की ना छोड़ो राह, धर्म हेतु उत्साह मन में तुम्हारा हो। देना सदा दया का दान दुखियों को, सेवा और सत्कर्म कर्म ही तुम्हारा हो। आशीष ही बहुवल की, भगवान भूत भावन की, राजन हर मनोरथ पूरन तुम्हारा हो। आयुष्मान भव, कल्याण भव, दीर्घायु भव। आपके पुत्रों का भी दर्शन हुआ, आनंद मिला। जो ज्येष्ठ राजकुमार है, जिसके बारे में आपने बताया, उसका नाम राम, अलौकिक प्रतिभा का धनी है वो। उसकी सुंदरता को देख करके मैं तो सब कुछ भूल गया। मैं आया क्यों यहां पर, मैं वो भी भूल गया। ऐसी सुंदरता है तुम्हारे बालक की। धन्य है तुम्हारे बालक, सभी सदा प्रसन्न रहें, यही मेरा आशीर्वाद। भगवान, आपके आगमन से ये दशरथ धन्य हो गया, क्योंकि स्वामी के आगमन यदि सेवक के सदन में हो जाए तो उस सेवक को सकल मंगलों का मूल प्राप्त हो जाता है और अमंगलों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। कहिए भगवान, आपके आने का कारण? आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य नाथ। महाराज, मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं और मैं इनके यहां मांगने के लिए आया हूं। तो महाराज ने अपना सिंहासन दे दिया। उच्च सिंहासन पर आसीन होकर के अगर मैं मांगता हूं, ये सिंहासन का अपमान है, क्योंकि देने वाला सदा बड़ा होता है, ऊंचा होता है, ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। हाथ से जो दिया जाता है वो हाथ ऊपर होता है, लिया जाता है वो हाथ नीचे होता है। आज सिंहासन पर बैठ करके अगर मैं अपनी मांग प्रस्तुत करता हूं तो ये सिंहासन का अपमान होगा। इसलिए हमें नीचे आकर के अपनी मांग को प्रस्तुत करनी है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट, भगवान, आज मैं आपके यहां पर आया हूं। हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अयोध्या साम्राज्य के शासक हैं, रावण के अत्याचारों से भलीभांति परिचित हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, ये निश्चर दुख मुझको देते हैं। हवन कुंड, यज्ञ सामग्री सभी नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ करता यदि उनसे युद्ध करें तो सब प्रकार से अनुचित है, और धनुआ लेकर लड़ूंगा ना, ये मेरा भी प्रण निश्चित है। इसलिए इन असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मांगने आज से आया हूं। असुर समूह सतावा मोही, मैं याचन आयो नृतो ही। हम असुरों से प्रताड़ित हैं। आज आपके सामने हम आप कुछ मांगने के लिए आए हैं भगवान, रक्षा और सहायता। आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। मैं आपकी जिज्ञासा की पूर्ति में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। आप अपनी जिज्ञासा। धन्य है महाराज, आपने कहा कोई विलंब नहीं होगा, आप अपनी मांग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सुने महाराज, आपके दो प्राण प्यारे हैं, नैनों के तारे हैं, राज दुलारे हैं। हाँ, तो अनुज समेत देहु रघुनाथा। हाँ हाँ, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हूं सना था। अपने राम लक्ष्मण दोनों पुत्र मुझे दे दो। नहीं महाराज, नहीं। मैं ऐसा जानता कि आप इतना कठोर मांग रख रहे हैं तो कदापि ऐसा ये दशरथ नहीं कहता। आपकी यज्ञों की रक्षा का फिर तो ये दशरथ अपनी चतुरंगनी सेना के साथ
आपके यज्ञ की रक्षा करेगा, परंतु नाथ अयोध्या को मांग लो, इस अवध पथ को मांग लो, पर भगवान राम लक्ष्मण ना मांगो, राम लक्ष्मण ना मांगो नाथ। आपने नाथ विचार कर नहीं मांगा भगवान। चौथेपन में मुझे ये 4 पुत्र प्राप्त हुए, इसलिए नाथ आप विचार कर मांगते तो अच्छा रहता। आपने विचार करके नहीं मांगा नाथ। अवध को भी मांगो या अवध पथ को भी मांगो, सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, परंतु राम नहीं दे सकता भगवान, राम नहीं दे सकता नाथ। क्षमा करें भगवान, राम नहीं दे सकता है। अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, मगर ये अवध के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, मगर ये अवध के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, सेना को चाहो सेना को भेजो, अगर हो जरूरत मैं भी चलूंगा। सेना को चाहो तो सेना को भेजो, अगर हो जरूरत मेरी मैं भी चलूंगा। मेरा राज मांगो, मेरा ताज मांगो, मेरा राज मांगो, मेरा ताज मांगो, मगर मेरे दिनों के तारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो। मेरा राम देखो है प्राणों से प्यारा, बुढ़ापे का वो ही है देखो सहारा। मेरा राम देखो है प्राणों से प्यारा, बुढ़ापे का वो ही देखो सहारा। मगर ये मेरे कुल हजारे न मांगो, अरे हीरों को मांगो, मोतियों को मांगो, मगर ये मेरे कुल हजारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो। भगवान राम को न मांगो, मैं सेना सहित आपके यज्ञों की रक्षा करूंगा भगवान, परंतु राम को न मांगो। राम मेरा जीवन है, इन बूढ़ी नैनों, इन बूढ़ी आंखों के तारा है वैनाथ। राम को न मांगो, सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं नाथ, पर राम लक्ष्मण न मांगो भगवान। महाराज दशरथ, आपके नेत्रों में ये आंसू शोभा नहीं देते। जिस प्रकार से आप आंसू बहा करके अपनी बात अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। आप रघुवंशी हैं, आपने कहा था कि आप मांगिए मैं दे दूंगा, लेकिन आप इनकार भी नहीं कर रहे और दे भी नहीं रहे। ये अच्छी बात नहीं है, टाल टूल अच्छी नहीं। सुन लो ये नरनाथ, या तो मेरे साथ कर
ये अच्छी बात नहीं है। आपने पुत्र देने के लिए हमसे कहा, आपने मांगने के लिए हमसे कहा, पुत्र मांगे, आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं साधारण ऋषि समझ रहे हो, चला जाऊंगा। लेकिन एक बात है, अगर यहां से मैं गया, वो लोगों को यह मालूम हुआ कि महाराज दशरथ के यहां से एक यति विमुख होकर के चला गया, तो कलंक का धब्बा लगेगा। इस बात को अच्छी तरह से सोच लो और समझ लो। अरे क्या देख रहा हूं, गुरुदेव वशिष्ठ जी का आगमन हो रहा है। आइए 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 महात्मन, आइए। इच्छा कुल के संरक्षक पूज्य, अच्छे समय पर आप आ गए। मैं यहां पर असुरों से प्रताड़ित होकर के आया था। यज्ञ रक्षा के लिए महाराज के पुत्रों को प्राप्त करने के लिए मैंने मन में संकल्प लिया था कि राम लक्ष्मण मिल जाएंगे, मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। लेकिन महाराज पुत्रमोह में इतने पीड़ित हो गए कि ना तो दे पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, ना स्पष्ट स्वीकार करते हैं, ना स्पष्ट इनकार करते हैं। आप मेरी समस्या का समाधान करें, बड़ी कृपा होगी। मैं समझ रहा हूं ऋषिराज, इस इनकार और स्वीकार में समस्या उलझी हुई है। मैं अवश्य ही आपकी इस समस्या का समाधान करूंगा। मैं महाराज को समझाता हूं। राजेंद्र, भगवान, तुम ज्ञानी हो, संसार तुम्हें ज्ञानी कहकर के संबोधित करता है। महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, संसार में तुम्हारे नाम का यश अच्छी प्रकार से प्रदर्शित है। संसार के लोग तुम्हें ज्ञानी कहकर के पुकारते हैं। और आज अयोध्या में जो कुछ है, ये संतों की ही कृपा से तो पुत्रों की किलकारी तुम अयोध्या के आंगन में सुन रहे हो। यदि संतों की कृपा तुम्हारे साथ न होती, संतों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ न होता, तो आज जो कुछ अयोध्या में हो रहा है, ये संत ही कृपा है। अर्थात तुम ज्ञानी हो, तुम विचार करो इस पर। सत असत विवेकनी बुद्धि संजातो यस्मन सा पंडिता, जिसमें सत और असत का विवेक हो वही तो ज्ञानी है। ज्ञानी अर्थात पंडित, पंडित अर्थात ज्ञानी। ज्ञानी पंडित एक ही शब्द है, एक ही वाक्य है, एक ही अर्थ है। ज्ञानी वही है जो पंडित है और पंडित वही है जो ज्ञानी है। ये संसार में जो उपाधि तुम्हें प्राप्त हुई है, यदि इस उपाधि का सर्वोच्च पालन तुम्हारे द्वारा न किया गया, तो आज इस अयोध्या के राजभवन से एक संत दुखी होकर के जाएगा। ये न्याय संगत नहीं, अर्थात ये उचित नहीं, सर्वथा अनुचित है। किसी भी प्रकार का तुम सोच न करो, क्योंकि ये योगी राज कहाते हैं। तुम किसी भी प्रकार का सोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इनसे तुम संकोच न कर। आज किसी भी प्रकार का संकोच न करो, न हृदय में कोई भी सोच करो। अवश्य ही निश्चित रूप से यदि अयोध्या का मूल धन राम है, मैं समझता हूँ इस अयोध्या का मूल धन राम है, और यदि आज ये राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं, मूल धन ले जा रहे हैं, तो ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये ब्याज सहित तुम्हें वापस करेंगे। ये हमारा कथन है, इस पर विश्वास कीजिए और इन्हें राम लक्ष्मण समर्पित कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। बेटा राम, प्रसन्न रहो, गुरुदेव को प्रणाम करो। ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। संतों के दर्शनों के लिए हमें बड़ प्रखंड में भटकना पड़ता है, तब दर्शन प्राप्त होते हैं। सहज ही में दर्शन का प्राप्त होना बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे महलों में संत का दर्शन मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वचनों से, कर्म से, 3 प्रकार से प्रणाम किया जाता है। मन से उसे प्रणाम किया जाता है जो दिखलाई नहीं पड़ रहा है, अदृश्य है, उसे मन से प्रणाम कर लें।
वचनों से उसे प्रणाम किया जाता है। दिखलाई तो पड़ रहा है लेकिन बहुत दूर पर है, उसे वचनों से प्रणाम करें, कर्म से उसे प्रणाम किया जाता है। जो दिखलाई भी पड़ रहा और पास में भी है, इसलिए मुनिराज के चरण कमलों में राम का सत बार नमन वंदन अभिनंदन मनसा वाचा कर्मणा से। और अगर रजिए हमने लगाई न होती, अगर रजिए हमने लगाई न होती तो मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती। संतों का और ब्राह्मणों की कृपा से ये हमारा राजमहल सब प्रकार से संपन्न है। इसलिए अगर रजिए हमने लगाई न होती, अगर रजिए हमने लगाई न होती तो मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती। ये माना कि आपको मनाना कठिन है, ये माना कि आपको मनाना कठिन है, कठिन मार्ग पर मेरा जाना कठिन है, कठिन मार्ग पर मेरा जाना कठिन है। अगर चोट पर चोट, अगर चोट पर चोट जो खाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती, मेरी जिंदगी हुए आपके देखो महलों में दर्शन, हुए आपके देखो महलों में दर्शन, हुआ मेरा जीवन अरे हुआ धन देखो मेरा ये जीवन। विकल में विकलता जो, विकल में विकलता जो समाई न होती तो मेरी जिंदगी मुस्कराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कराई। धन हो गया मेरा जीवन, प्रकाश कर दिया आपने महलों में आकर, आपके चरणों की रज मैंने प्राप्त की, क्योंकि हम सदैव से ही आपके दास रहे हैं। हरदम ही मैंने सम्मान किया है, चरणों का हरदम ही ध्यान किया है, और हम दास हैं तुम्हारे, हम पास हैं तुम्हारे, हम पर दया करो प्रभु जी दया करो। अरे हम दास हैं तुम्हारे, आए हैं आप यहाँ पर, आए हैं आप यहाँ पर, कीना है ये बसेरा, आए हैं आप यहाँ पर, कीना है ये बसेरा। अंधेरे घर में हो गया देखो तो ये उजेरा, अरे हरदम ही मैंने सम्मान किया है, और हरदम
और हम दास हैं तुम्हारे, हम पास हैं तुम्हारे, हम पर दया करो प्रभु जी दया करो, और हम दास हैं तुम्हारे। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। राम, मैंने मुनिवर को वचन दिया है कि तुम्हें और लक्ष्मण को प्रभु की सेवा में जाना है, इनके यज्ञों की रक्षा करना है। तुम सूर्यवंश के नाम को ऊंचा करना, सूर्यवंश की चादर में कलंक ना आने देना, चाहे तुम्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि तुम सेवक के रूप में जा रहे हो। सेवक का कर्तव्य होता है, सेवक का तो धर्म ही और तत्पर रहना सेवा में, और स्वामी पर यदि कष्ट पड़े तो निछावर होना सेवा। इसी प्रकार की आप चिंता न करें। हे पिता जो आज्ञा देते हो, ऋषिवर के संग में जाऊंगा, चरणों का सहारा ले करके ऋषिवर का कष्ट मिटाऊंगा, चरणों का सहारा। रक्षा और सहायता, रक्षा रूपी राम और सहायता रूपी लक्ष्मण आपने प्रदान कर दिया, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व है लक्ष्मण की वीरता पर। लक्ष्मण जैसा भाई मेरे साथ जाएगा, फिर साथ जा रहा लखन लाल, और मेरा जो आज्ञाकारी है, और अरे माता का है आशीर्वाद, बाकी सब शक्ति तुम्हारी है, माता का है आशीर्वाद। माता श्री का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। इसलिए आप चिंता न करें किसी बात की। मैं लक्ष्मण के साथ मुनिराज की सेवा में जा रहा हूं, और मुनिराज का जो भी कष्ट होगा मैं उसको दूर करूंगा, चाहे मुझे प्राणों की बलि क्यों न देनी पड़े। सफेद सूर्यवंश में, रघुवंश के सूर्यवंश में सूर्य की भांत चमकने वाला ये रघुवंश सदैव ही चमकेगा, इसमें कोई दाग नहीं लगेगा। आप चिंता न करें। भगवान, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। आज से आप इन पुत्रों के मां एवं पिता दोनों संबंधों का निर्वाह आप करेंगे। भगवान, लो हाथ में हाथ इनका। महाराज, भगवान, आपने मुझे इनके पिता होने का जो गौरव प्रदान किया है, आपके हृदय में जो आशा है, आपके हृदय में जो कामना है, आप निश्चिंत रहें। इन बच्चों को हम इस तरह से पालेंगे, इस तरह से हम इन्हें सजाएंगे कि सारा संसार इनके प्रतिभा को सराहनीय रूप से प्रशंसा करेगा, अवश्य करेगा। आप चिंतित न हो। आयुष्मान भव, कल्याण भव, दीर्घायु भव। प्रिय राम, जब से तुम्हारे पिता ने तुम दोनों बंधुओं का हाथ मेरे हाथ में दिया, तब से हम देख रहे हैं तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे, संकोच कर रहे। प्रथम बार मिलन हो रहा, सोचते होगे महात्मा जी हैं, क्रोधी हैं कि शांत स्वभाव के हैं, जाने हम क्या कह दें, क्या ना मान जाएं। निश्चिंत रहो, तुम जो भी कहना चाहते हो निसंकोच कहो। क्या कहना चाहते हो? पूज्य गुरुदेव, आपने मेरे मन की बात जान ली। मैं चाहता हूँ महलों में जाकर माता श्री का दर्शन कर लूं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। महारानी मेरी इच्छा है। महारानी कौशल्या के पास जाना चाहते हो? राम, ये तो बड़ी समस्या हो गई। क्यों? कारण ये है, मैंने जब तुम्हारे पिता से तुम दोनों बंधुओं को मांगा तो कितना रोए, कितना तड़फे। वो तो अच्छी बात ये रही कि गुरुदेव वशिष्ठ जी का आगमन हो गया, तुम दोनों बंधु प्राप्त हो गए, और तुम मां के पास जा रहे हो। मां का और पिता का वैसे स्नेह और ममता में अंतर नहीं है। पिता का स्नेह, मां की ममता,
लेकिन अंतर इतना है कि पिता का स्नेह सरोवर है, माँ की ममता सागर है। सरोवर में से मैंने तुमको प्राप्त कर लिया, अगर सागर में जाके डूब गए राम तो फिर मैं क्या करूंगा? आप चिंता न करें किसी बात के लिए, आप डर रहे हैं हाँ हाँ, कि माँ की ममता रूपी सागर में हम डूब जाएंगे, निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ संभव है। सत्य है, लेकिन पिताजी को जब मोह ज्यादा हो गया तो मेरे गुरुदेव कुल गुरु वशिष्ठ महाराज ने उनका मोह दूर कर दिया। बस। और जब मेरी माता को मोह ज्यादा हो जाएगा तो आश्रम में माँ अरुंधति भी है, वो आकर माता जी के मोह को दूर कर देंगे, आप चिंता न करें। धन्य है, जाओ दोनों बंधु, माँ का दर्शन प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे पास आना। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जाओ।